पहलगाम जाने से पहले हमें मटन मंदिर की जानकारी दी गई, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सतयुग में कश्यप पत्नी अदिति माता से भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप मार्तंड का जन्म हुआ। इसके पूर्व जन्म में ये विक्रम नामक ऋषि का पुत्र था और शाप के कारण इसे कई हजार वर्षों तक सतीसर, जो कि कश्मीर का पुराना नाम था, कि अज्ञात जल ऋषि में रहना पड़ा। जब कश्यप ऋषि ने भगवान विष्णु की सहायता से इस रमणीक स्थान का निर्माण किया और इसे सतीसर नाम दिया, तब यहाँ पर मार्तंड के रूप में 2 कुंड उत्पन्न हुए, जो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। भगवान विष्णु ने मार्तंड को आदि मास का स्वामी बनाया और पितरों का श्राद्ध करने का अधिकार दिया। इस प्रकार ये स्थान उत्तम तीर्थ स्थान बन गया। कहा जाता है कि जो भी अपने पितरों का श्राद्ध यहाँ पर आकर करता है, उनके पितरों का मोक्ष हो जाता है। इसलिए हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद हमने आगे का सफर शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, आखिर वो दिन आ गया जिसका हमें काफी लंबे समय से इंतजार था। इस समय हम चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं और चंदनवाड़ी से जो पहला पड़ाव है पिस्सू टॉप तक है, और कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। देखते हैं आगे, लेकिन मेरे साथ जो हमारे पूरे साथी हैं उनमें एक अलग किस्म का जोश उनके चेहरे पे आपको साफ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आगे चलते हैं, आगे के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते जाएंगे और इसी के साथ हम आगे की तरफ चलने का अपना जो सफर शुरू करते हैं। आता है कि एक साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरा थैला दिया। घर पहुंचने पर जब उसने उस थैले को खोला तो थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इससे वह बहुत खुश हुआ और साधु का धन्यवाद देने के लिए वह घर से बाहर निकला, लेकिन साधु वहां से गायब हो चुके थे। फिर इस चरवाहे ने वहां पर पवित्र गुफा और बर्फ से बने शिवलिंग को देखा। इसके बाद उसने इस खोज के बारे में गांव वालों को बताया। तभी से ये तीर्थ यात्रा एक पवित्र स्थल बन गया। जय भोलेनाथ। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। मैं बड़े सालों से तैयारी कर रहा था यहाँ आने की, लेकिन वो कोई साथ नहीं मिल रहा था अच्छा सा। इस बार मेरे कोई फ्रेंड थे, वो उन्होंने मुझे कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो। तो अच्छा साथ मिल गया, मैं आया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। भोले बाबा के दर्शन भी हो गए। बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए हम आए थे। बहुत देर से हम प्रोग्राम बना रहे थे कि कभी दर्शन करने की चले, कि वो भगवान की इस बार कृपा होगी, हमने दर्शन किए। पानी भूखे को अन्न, प्यासों को पानी। अभी ये अपनी अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, जो सावन महीने में पावन अवसर पर ये जो अमरनाथ की यात्रा चल रही है, इस पर मेरे को भी ये दूसरी बार मौका मिला जी श्री अमरनाथ बूढ़ा अमरनाथ में जाने का। वहाँ पर हम गए, वहाँ पे बहुत ही आनंद रहा। वहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये भी है कि जो वहाँ पे श्रीनगर में बूढ़ा अमरनाथ जी हैं, वहाँ पर जो यात्रा होती है, यात्रा के बाद हमारे यहाँ पे जो मंडी में डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो बूढ़ा अमरनाथ जी हैं, इनकी यात्रा उसके बाद ये करनी है, बहुत जरूरी है। इसी पे ही ये यात्रा जो पूरी संपन्न होती है। मेरी एक बहुत बचपन से एक तमन्ना थी कि मैं बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए जाऊं, जो कि इस बार हमने अपने दोस्तों के साथ वो यात्रा पूर्ण की है। और आज हमने बूढ़ा अमरनाथ आके इस यात्रा को पूरी किया। कि कहते हैं अमरनाथ की यात्रा करके आए हैं बाबा बर्फानी जी की। कहा जाता है कि जो बर्फानी अमरनाथ जी की यात्रा करने के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा नहीं करता, उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। जो बर्फानी अमरनाथ नहीं जा सकता, उसके लिए यह है कि वो बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा करेगा, उसको दोनों को फल मिलेगा। और जो बर्फानी अमरनाथ जाके बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा नहीं करता, उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि ये स्थान जो है स्वयंभू है।
जो ये कथा अमर कथा यहाँ से शुरू की गई थी और समाप्त जाके बर्फानी अमरनाथ में होती। जो आपने बर्फानी अमरनाथ में 2 कबूतर देखे होंगे, अमर कबूतर, और दोनों यहाँ से कथा सुन के वहां जाके छुपे थे और भगवान ने यहाँ से कथा शुरू। देख रहे हो ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का स्थान है। यहाँ पे आना हर भक्त का जरूरी होता है। जो भी अमरनाथ जाएगा, जब तक इस स्थान पर आकर बाबा जी के दर्शन नहीं करेगा, उसकी जो यात्रा है वो पूर्ण कभी नहीं होगी। क्योंकि आपको बता दूं कि जो एक मानता है, जो कथा सुनाई गई थी, वो जब भगवान शिव ने कथा शुरू की थी पार्वती को अमर कथा सुनाने की, वो यहीं से शुरुआत हुई थी और उसके बाद वहां पे जाके उस कथा को पूर्ण किया गया था। इसलिए यहाँ पे आना बहुत बहुत ही जरूरी है। जो भी अमरनाथ जाएगा वो भगत जन उसके बाद जब तक यहाँ पे आकर बाबा बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी।